नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। गाय और गायों पर होने वाली सियासत सत्ता के केंद्र में रही है। पार्टी कोई भी हो, मौका दर मौका जनता की नब्ज को जानते हुए सभी ने गाय को लेकर लोक लुभावन वादे किए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि रीति और नीति जरूर अलग रही हो, लेकिन भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से गाय का मुद्दा उछालकर एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है कि इसमें गाय केवल वोट देने का काम करती है, वोट देने का काम करती है। भूपेश बघेल का ये हमला उस बीजेपी पर है जो गाय, गौशाला और गौरक्षा के नाम पर सियासत करती है। न सिर्फ सियासत बल्कि चुनावों में इसे मुद्दा भी बनाती रही है। इसलिए बीजेपी पर हमला करते हुए भूपेश बघेल ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। कहा, मैंने गायों को वोट का जरिया नहीं बनाया, बल्कि गाय की सेवा कर लोगों को जिंदगी बदलने का रास्ता दिखाया है। सुनिए अपनी ही बड़ाई में क्या बोल रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। लेकिन आज गौ माता के नाम से राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया में गाय है, वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है कि इसमें गाय केवल वोट देने का काम करती है, वोट देने का काम करती है। लेकिन हमने क्या किया? ये प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, बहुत सारे साथी हम लोग बैठे, चर्चा की इसका समस्या का समाधान क्या है। गाय के नाम से राजनीति हो रही है, कभी दलितों को पीटा जा रहा है, कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है और इसके नाम से राजनीति कर रहे हैं। हमने 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया। गोबर खरीदेंगे तो यदि गोबर किसी को चाहिए तो जब तक के मवेशी को आप चारा नहीं खिलाएंगे, चाहे गाय हो भैंस हो, तब तक के गोबर मिलना नहीं है। अब चारा खिलाना है तो उसके पीछे पीछे थोड़ी घूमते रहेंगे, घर में भी उसको बांधना भी पड़ेगा, तो उसे फसल भी बचेगा, रोड एक्सीडेंट भी बचेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, गोबर होगा, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि भूपेश बघेल की पहले गोबर खरीदी योजना और अब गौमूत्र खरीदी योजना की देश भर में सराहना हो रही है, क्योंकि इससे गांव का अर्थशास्त्र जोड़ा गया है, ग्रामीणों को आय का जरिया मिला है। लेकिन भूपेश बघेल के हमले से तमतमाई बीजेपी आईना दिखा रही है कि बीजेपी की फिक्र करने वाले बघेल पहले गौशालों की फिक्र करें, गोवंश की जान की रक्षा करें। उन्होंने गाय को लेकर टिप्पणी की है। भूपेश बघेल जी के राज में, कांग्रेस की सरकार के राज में गौ माताओं की अकाल मौत हो रही है, तो इसलिए भूपेश जी गौ की बात तो करें ही मत। गौठानों की क्या स्थिति? गौठानों में गौ माताएं खत्म हो रही हैं। वहां चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है। गौठानों में चौकीदार नहीं है। आपने 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख के गौठान बनाए किस लिए? गौ माताओं के लिए बनाए है ना। तो जब गौ माताओं के लिए आपने गौठान बनाया है, गौ माताएं तो है नहीं, गौ माताएं तो सारी सड़कों पर है। तो भूपेश जी पहले उसकी चिंता करें, वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़े। सियासत में गाय की एंट्री कोई नई कहानी नहीं है। देश के हर हिस्से में चुनाव आते ही गायों के रक्षक एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गायों को भूल जाते हैं। फिर गाय और गौवंश अपने किस्मत के आंसू बहाते हैं, लेकिन गाय की सियासत के रास्ते नेताजी सत्ता तक पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। युगल, मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि वैसे तो दूसरी जगहों पर गाय दूध देने का काम करती है, हमारे यहाँ वोट देने का काम करती है, फिर ये भी गिनाते नजर आए कि हमने गायों के लिए क्या क्या किया। उनको भी पता है कि गाय वोट देने का काम करती है। जी बिल्कुल, देखिए मौका भी था, दस्तूर भी है जिस तरह से कहा जाता है। और चूंकि जब ऐसे मंच होते हैं और ख़ास करके आज एक तरफ तो गांधी जी के नाम पर राजनीति होती है और गांधी जी को भी कई ऐसे जो राजनीतिक दल हैं जो वोट बैंक के रूप में उपयोग करने से भी नहीं चूकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन उससे पृथक जब आज एक महती सभा को संबोधित कर रहे थे, पूरा जो युवा था वो उपस्थित है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पूरी
दुनिया में गाय दूध देने का काम करती है, लेकिन हमारा देश है जहां गाय के माध्यम से वोट लेने का काम किया जाता है। उनका इशारा सीधा सीधा विपक्ष की ओर था, भाजपा की ओर था, और उन्होंने कई कटाक्ष भी किए हैं। और साथ ही साथ अपनी जो महत्वाकांक्षी जो योजना है गोठान को लेकर के, चाहे गौमूत्र खरीदी हो, चाहे गोबर की खरीदी हो, इन जो योजना है उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। और एक तरफ से कहा जा सकता है कि इससे पहले भी जब भाजपा की सरकार रही तो जब कांग्रेस विपक्ष में थी पुनीत, तो लगातार आरोप लगा रही थी कि गायों की हत्या हो रही है और बेवजह गाय मारे जा रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। इसका तो सीधा सीधा मतलब एक और ये भी तो हो सकता है, वो बीजेपी को तो निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन सीधा मतलब ये भी हो सकता है ना कि हमने गायों के लिए काम किया, हमको वोट दो। इसका सीधा मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम संजय श्रीवास्तव बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, विदेशों में गाय दूध देती है, हमारे यहाँ वोट देती है, ये कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी जैसी सोच उसके वैसे बोल। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पिछले 4 वर्षों में जो भी गौधन न्याय योजना या गाय से संबंधित या गौ माता से संबंधित जो भी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं वो वास्तविक सेवा नहीं है, वो वास्तव में वोट बटोरने के लिए भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। ये उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, ये बीजेपी नहीं कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस समय उन्होंने आज अपने वक्तव्य से स्वीकार कर लिया है। हम तो वो लोग हैं जो सनातन समय से बरसों बरस से जब पार्टी के अंदर में नहीं थे, पार्टी नहीं थी, तब से गौ माता की हम लोग सेवा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो 75-70 साल तक तो मंदिर को कभी स्वीकार नहीं करे, धर्म निरपेक्षता की आड़ में संप्रदाय विशेष का पीछा उन लोग करते रहे। तो ये लोग अब इस बात को कर रहे हैं, लेकिन आज सत्यता कहीं न कहीं सामने आ जाती है। जो टूल किट होता है, जो बातें दिमाग में रहती है, वो सत्यता सामने आ गई। उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि गाय जो है वो वोट बटोरने का काम है, वो कांग्रेस के लिए है, इसीलिए वो लगातार इस तरह की योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। लेकिन हम विशुद्ध रूप से सेवा करते हैं, हमारा वोट की राजनीति से कहीं किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। गौ माता की हम पूजा करेंगे तो वैसे ही आशीर्वाद मिलेगा और हम बेहतर स्थिति में रहेंगे। वोट तो आते रहते हैं, वोट जाते रहते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती है, लेकिन भूपेश बघेल जी ने इस बात को स्वीकारा। मुझे लगता है ये पटाक्षेप हो गया, अब आगे कुछ कहने की बात ही नहीं। उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया वो गौ सेवा के नाम से जो भी योजनाएं ला रहे हैं वो केवल वोट बटोरने के लिए ले रहे हैं। बटोरने के लिए आप कह रहे हैं कि वो अपना वोट बटोरने, वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये योजनाएं ला रहे हैं, सेवा से मतलब नहीं है। घनश्याम राजू तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। घनश्याम जी, क्या कहेंगे? सुन रहे थे आप संजय जी को, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि गाय तो वोट देने का काम करती है। देखिए पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में ये हमने 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में देखा। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं जाऊंगा, परंतु छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से गौ माता के नाम पर जितनी राजनीति रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही, मुझे याद है दुर्ग के वो गौशाला में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गौ माता की अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए 300 से अधिक गायों की हत्या की थी। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां बेमेतरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गौशाला में माता की हत्या होती, गौ माता की। ये गौ माता कहते जरूर है, आस्था हो सकती है। मुझे लगता है कि संजय श्रीवास्तव जी की जो भावना है, शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी की भावना होती तो हम ये सारे दृश्य नहीं देख पाते। लेकिन जहां तक रही भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, गौ माता को हमने लाभ का इसलिए व्यापार बनाया ताकि लोगों को गौ माता के प्रति आस्था, उनके प्रति अपनी श्रद्धा, और जो कि गौ माता गौ पालकों के लिए कहीं ना कहीं आदरणीय होती है, पूजनीय होती है, ये समझाने का प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी इसके मायने हमसे समझने और समझाने के अच्छा होगा कि अपने कार्यकाल को झांक ले तो उन्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सीधी बात यह है पुनीत जी, गौ माता के नाम पर चाहे गौ पालकों को आज आर्थिक रूप से मजबूती की बात करें, या फिर गोधन के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से गोबर खरीदी का विषय हो, गौमूत्र खरीदी का विषय हो, गौ माता इतनी उपयोगी है ये बताने का प्रयास इस सरकार ने किया जरूर, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी थी गौ माता के प्रति आस्था, उनके प्रति हर मनुष्य की जिम्मेदारी, जो इस सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक नई अलग जगाने का प्रयास। यानी कि आप कह रहे हैं कि वोट इसके पीछे कहीं काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री मान तो रहे हैं कि गाय जो है वोट देने का काम हमारे यहाँ तो करती है। ठीक है, हमारे साथ युगल जुड़े थे। युगल, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं स्वच्छता पर सियासत की। तो गाय केवल एक मुद्दा नहीं है जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही हो, एक मुद्दा और है, और वो है हालिया
जो स्वच्छता रैंकिंग या सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है इसको लेकर। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को अलग अलग श्रेणियों में कुल 11 पुरस्कार हासिल हुए, लेकिन इस सब के बावजूद इस पर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने पुरस्कार देने के मापदंडों पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बराबर बराबर अंक मिले हैं। इंदौर को 7 स्टार मिले हैं। स्टार रैंकिंग में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हालांकि पीछे है। 5 स्टार छत्तीसगढ़ के ज्यादा हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ आगे दिखाई देता है। इनाम देने में हीला हवाली की गई तो वो जाने। कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण ऐसा हो सकता है। अगर भेदभाव हुआ है तो दुर्भाग्यजनक है। सारे पैरामीटर में हमारे छत्तीसगढ़ आगे है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। अब पुरस्कार देने वाले के दिए हैं, वो जाने ऐसा क्यों किए हैं, लेकिन सारे पैरामीटर चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ आगे है। और अब इनाम देने में यदि हिलाहवाली करे तो इससे दुर्भाग्यजनक और क्या होगा। ये सर कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ हो सकता आगे फिर भी इनाम देने में हीला हवाली अगर की जाती है तो ये लोग वो लोग जाने ये बात, लेकिन ये बात तो साबित करने पर लगी हुई है सरकार और सरकार के लोग कि सारे पैरामीटर्स में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आगे है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनश्याम जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। संजय जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। स्वच्छता के मामले में ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें छत्तीसगढ़ अच्छा कर रहा है, लेकिन उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री जी अपने वक्तव्यों को एक सुर में मिला लें। शिव डहरिया जी कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं कि ठीक है, शिव डहरिया जी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है कि विषय को ही नहीं समझ पाते। मुझे वो दिन याद है जब लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता को लेकर आह्वान करते तो यही कांग्रेस के लोग हंसते थे कि स्वच्छता कोई विषय है क्या लाल किले से कहने की, और स्वच्छता के विषय को लेकर खूब बातें निकलती थी। लेकिन आज जिस तरीके से मोटिवेशन करके लोगों को प्रेरित करके और जिस तरीके से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक हमारी केंद्र की सरकार ने किया, आज दिख रहा है उसका परिणाम। और कभी ये भेदभाव नहीं किया गया कि कौन सा शासित राज्य, कौन सी सरकार है, कौन सी नहीं है, जो बेहतर काम करेगा उसका परिणाम आएगा। तो मुझे लगता है इन सब चीजों में भेदभाव करना रहता तो लेकिन कंपेयर कर रहे हैं मध्य प्रदेश की रैंकिंग और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग से। अभी तो मैं जान नहीं रहा हूं, उसके बाद में चुनौती देता हूं कि शिव डहरिया जी को इसका कोई आंकड़े का कोई ज्ञान नहीं है। आंकड़ों के साथ में बैठ जाएंगे, समझा देंगे कि रैंकिंग कैसी होती है। और यदि शिव डहरिया जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आज यदि इनाम मिला है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आज उनको रायपुर शहर ही घुमा देता हूँ, 1 आध घंटे का समय दे दें वास्तविक स्थिति क्या है। मुझे लगता है इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आज अंबिकापुर या पाटन को यदि कोई इनाम मिला है तो शायद, या मुझे ऐसा लगता है पाटन को इनाम मिला है इस कारण कोई तकलीफ तो नहीं है डहरिया जी को। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इसके पीछे की राजनीति। तो मुझे लगता है ये अंबिकापुर टीएस बाबा के क्षेत्र को यदि इनाम मिला है पहला, तो ये तकलीफ तो नहीं है कांग्रेस के नेताओं को कि बयान दिया जाए। तो ये एक आंतरिक द्वंद्व भी हो सकता है कांग्रेस के नेताओं का कि लेकिन संजय जी इसको हर चीज को, जैसे आपने कहा कि सब लोगों में अलग जगाया, सारी चीजें हैं, लेकिन इसको हम राजनीति के चश्मे से फिर वापस क्यों देखने लग जाते हैं। स्वच्छता सभी को, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेताजी तो झाड़ू लगाते नहीं है। झाड़ू लगाने या सफाई करने का काम आम लोग खुद रखते हैं ध्यान इस बात का, जो कि सभी लोग होते हैं, और फिर कर्मचारी या नगर पालिका या नगर निगम का जो अमला होता है वो ध्यान रखता है। घनश्याम राजू तिवारी साहब, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भेदभाव कर रही है सरकार, केंद्र सरकार? स्वच्छता के विषय पर जहां तक पुरी जी हम बात कर रहे हैं, स्वच्छता एक ऐसा कार्य है जो प्रतिदिन एक चुनौती के रूप में किसी भी शहर, किसी भी जिले या किसी भी ग्राम क्षेत्र में किए जाते हैं। संजय जी कह रहे थे राष्ट्रीय रूप से अलग जगाने का काम मोदी जी ने किया। याद होना चाहिए ये वही भारत देश है जहां पर स्वच्छता अभियान के नाम पर कागजों पर सुलभ बना दिए गए और उसकी एफआईआर तक हुई है। ये वही स्वच्छता अभियान है जिसकी अलग इन्होंने जगाई है। खैर, लेकिन विषय है छत्तीसगढ़ के विषय में हम बेहतर रूप से शहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के अनेकों पुरस्कार पिछले साल भी हमने पाए हैं। वर्तमान की परिदृश्य में बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की स्थिति में स्वच्छता शहरों में दिखती है, मुख्य मार्गों पर दिखती है, परंतु जब इनाम की बारी आती है तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब भी राज्य में किसी भी पुरस्कार का विषय की बात आती है तो कहीं ना कहीं भेदभाव छत्तीसगढ़ के साथ होता है। ये
स्वच्छता नहीं, अनेक ऐसे पैरामीटर हैं, और जब मिल जाते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी करती है कि पता नहीं इन्हें इनाम कैसे मिल गया, चाहे कृषि का हो चाहे गोधन का हो। अब स्वच्छता के विषय पर बात हो रही है, तो सच्चाई ये है कि ये अंबिकापुर को स्वच्छ मिल गया, रायपुर को नहीं मिला, उस पर ये जो फूट डालो और राज करो के जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं संजय जी, मैं जो सुन पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये नीति इनकी अब खत्म हो चुकी है। नहीं, लेकिन ये आप लोगों को, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है जब खुद प्रधानमंत्री गोधन न्याय योजना की तारीफ कर देते हैं तो आप कहते हैं शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर, आप अपने विपक्ष जो हैं उसी पर सवाल उठाते हैं कि बताइए आप लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा तो शुक्रिया भी कहते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है ये होना, लेकिन सवाल खड़े कर देना बगैर उसके, इस पर राजनीति करना क्या आपको लगता है उचित है सफाई जैसे मुद्दे पर? संजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपसे भी यही सवाल। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि संजय जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी युगल जुड़े हुए हैं, युगल के पास चलते हैं। युगल, ये क्या चल रहा है, ये क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की रैंकिंग तो अच्छी है लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश से कम पुरस्कार मिले हैं और ये भेदभाव है? देखिए पुनीत, आपने 100% की बात कही थी, सही बात कही थी कि जो स्वच्छता का क्षेत्र में जो काम करते हैं वो कोई नेता नहीं करता है, कोई बड़े ऐसे पदाधिकारी या फिर जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी कर्मचारी हैं वो नहीं करते। दरअसल जो स्वच्छता दीदी हैं और साफ जो छोटे छोटे काम करते हैं, शहरों से साफ सफाई से लेकर के कूड़े करकट की जो सफाई करते हैं वो उनकी मेहनत का ये नतीजा है और ये उसी का प्रतिशत कहा जा सकता है। लेकिन अगर जब सम्मान की बात आई है, जब पुरस्कार की बात आई है, तो इसमें इस तरह से जब बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है और उन्होंने शंका भी जाहिर किया है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है संभवतः इसलिए भी ऐसा हो सकता है क्योंकि तमाम जो पैरामीटर्स हैं उसमें छत्तीसगढ़ की तुलना कर की जाए मध्य प्रदेश से तो वो बेहतर पाया गया है। तो ऐसे में एक शंका उन्होंने जाहिर किया है। अब उसके बाद जो राजनीति हो रही है तो ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि किस तरह से जो लेकिन शक बात यह है युगल कि शक और शंका जाहिर करने से बेहतर है और उस पर सियासत को तूल देने से बेहतर है कि अगर वाकई में ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है और लगता है कि बहुत अच्छा किया है तो फिर आप अपील कर सकते हैं, उसके लिए उचित मंच है, वहां पर आप बात को उठा सकते हैं बजाय इसको सियासी हवा देकर इस पर राजनीति करने के। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखते हैं 25